सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कहते हैं जिंदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में न मिले। श्रीमद् भगवत गीता जिसकी अनेक व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है, जिसका न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता में कही बातें आज भी उतनी प्रामाणिक हैं जितनी हजारों वर्ष पूर्व रही होंगी। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल उपदेश देते हैं अपितु अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी करवाते हैं, जिसका लाभ आज भी हम श्रीमद् भगवत गीता को सुनकर पढ़कर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसी सुखद अनुभूति को महसूस कर सकते हैं जो अनुभूति शायद उस समय अर्जुन को रही हो। तो श्रीमद् भगवत गीता का इतना सुंदर, सुखद, आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने वाला ये सफर, चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं। ज्यादातर यदि बात करें तो द्वितीय अध्याय का पठन पाठन अधिक किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का मुख्य उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में सम्मिलित है। जब गीता के सार की बात आती है तब भी द्वितीय अध्याय का महत्व अधिक माना जाता है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि बाकी अध्यायों का फिर क्या महत्व है। इसलिए हम इस प्रश्न के समाधान को साथ लेकर चलेंगे और हम न केवल द्वितीय अध्याय अपितु श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। पहले हम चलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का जो दृश्य प्रारंभ होता है वो कहाँ से है। जब हम इसकी भूमिका को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत किस परिदृश्य से होती है। क्योंकि अभी हमने बात की कि ये महाभारत नामक महाकाव्य का एक बहुत बड़ा अंग है, भीष्म पर्व से उद्धृत है। तो स्थिति ये है, हम थोड़ी सी चर्चा इससे पहले करते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे जो कि भरत के पुत्र थे और कुरु वंशज से थे। चूंकि धृतराष्ट्र बड़े थे किंतु जन्म से अंधे होने के कारण महाराज भरत की मृत्यु के पश्चात पांडु को राज्य मिला, पांडु को राजा बनाया गया। किंतु दुर्भाग्यवश पांडु अधिक समय तक जीवित न रह सके और इस कारण से धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया और पांडु के जो पुत्र अर्थात जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं उन्हें धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया। अब हुआ ये कि धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों साथ साथ बड़े हुए। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, धृतराष्ट्र के मन में किसी प्रकार के लालच ने घेराबंदी की और धृतराष्ट्र चाहते थे कि अब पांडु के पुत्रों की बजाय मेरे पुत्रों को साम्राज्य मिले, यानी मेरे पुत्र इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। अब जैसा बड़े करेंगे बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे। अब शायद अपने पिता की ये इच्छा वो उनके पुत्र भांप गए थे, लिहाजा उनके पुत्रों को भी पांडवों से ईर्ष्या होने लगी और दुर्योधन के मन में भी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने की जो चाह थी वो प्रबल होने लगी। वो साम्राज्य को लेकर महत्वाकांक्षी हो गया, जिसके चलते पांडवों से उनका बैर होने लगा। ये कह सकते हैं कि बात बात पर झगड़े हो जाना या किसी प्रकार से नीचा दिखाना, अपमान करना, इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों ने कब बड़ा रूप ले लिया, ये हम सब एक कहानी के माध्यम से देख भी चुके हैं, सुनते भी रहते हैं। जो कहानी का मुख्य भाग है वो यही कहता है कि जब द्रुत क्रीड़ा में अर्थात जो जुए का खेल हुआ उसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे। जब उन्होंने द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया उसके पश्चात वे खाली हाथ हो गए और द्रौपदी के दांव पर लगते ही द्रौपदी को भी वे जुए में हार बैठे। अब चूंकि जुए में जीतवश
जीतने का जो भाव था उसकी भावना के अभिभूत होकर दुर्योधन को लगा कि द्रौपदी पर अब पूर्ण अधिकार उसका है। लिहाजा उसने अपनी सभा में अपने भाइयों के साथ मिलकर द्रौपदी को अपमानित किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। किंतु श्री कृष्ण के देवीय हस्तक्षेप के कारण द्रौपदी की लाज रह गई। लाज तो रह गई, परंतु जो मन में एक पीड़ा थी वो बहुत बड़ी पीड़ा क्रोध के रूप में, यूं कह लो कि अग्नि के रूप में प्रबल होने लगी। देखते ही देखते पांडवों और कौरवों के बीच ये लड़ाई, ये ईर्ष्या इतनी बड़ी हो गई कि अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष न रहा। क्योंकि पांडव ये समझ चुके थे कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, वे साक्षात ईश्वर ही हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया। या ये कह सकते हैं, ये भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रहते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, लेकिन उन्होंने उस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो युद्ध अवश्य हो गया, यानी अवश्यम भावी हो गया कि अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रहा। उसके पश्चात भी दुर्योधन को लगा कि श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन उनकी अक्षौहिणी सेना में बहुत एक बड़ी विशाल संख्या है और वो श्री कृष्ण के साक्षात ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जानता था। लिहाजा उसने श्री कृष्ण से उनकी सेना की मांग की और श्री कृष्ण अर्जुन या पांडवों के पक्ष में हो गए। लेकिन श्री कृष्ण इस युद्ध में अपने ईश्वरीय स्वरूप में नहीं होंगे, अर्थात वे साधारण मनुष्य के रूप में ही इसमें भागीदारी निभाएंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ का परिदृश्य, जहां युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहता और युद्ध का परिदृश्य जिस दिन शुरू होता है वहीं से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवत गीता। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता के कुल 700 श्लोक में से केवल एकमात्र श्लोक ऐसा है जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है और पहला श्लोक है। तो अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक धृतराष्ट्र की ओर से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में निश्चय ही युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडुपुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे हैं, वे युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और यदि उनकी आंखें ही होती तो ये स्थिति यहां तक आती ही नहीं, क्योंकि वे बड़े थे और बड़े होने के नाते राजा भी उन्हीं को बनाया जाता और फिर उत्तराधिकारी भी उन्हीं के पुत्र होते। चूंकि वे राजा कुछ समय के लिए बनाए गए थे, लेकिन अपने पुत्रों के और पांडु पुत्रों के बड़े होने तक जो लालसा, जो महत्वाकांक्षा ने उनके मन को घेरा, उसी का परिणाम था कि आज ये महाभारत युद्ध की स्थिति बनी। और वे जन्म से अंधे तो हैं, किंतु उनके साथ जो संजय हैं, संजय को अपने गुरु की शक्ति से, गुरु के वरदान से एक दिव्य शक्ति प्राप्त है, और वो दिव्य शक्ति है कि वे कहीं भी बैठकर कहीं का भी दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसी कारण धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि हे संजय, तुम देखकर बताओ कि धर्म क्षेत्र उस कुरुक्षेत्र में, अब देखिए कुरुक्षेत्र तो उस स्थान का नाम है जहां युद्ध हो रहा है, लेकिन उसे धर्म का क्षेत्र कहकर धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दे रहे हैं
कि वे जानते हैं कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है और ऐसा कुरुक्षेत्र भी धर्म का क्षेत्र बन गया है। तो वे चाहते हैं ये जानना कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। इस जानने की इच्छा से ये एक श्लोक धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं और इसके पश्चात जितना भी वर्णन होगा वो सभी वर्णन हम संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस परिदृश्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा श्लोक संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, हे राजा, दुर्योधन तो पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर तभी अपने गुरु के पास जाकर इस प्रकार के शब्द बोले। तात्पर्य यह है कि जो उस प्रकार युद्ध की व्यवस्था सुसज्जित थी, जिस प्रकार से पांडवों की सेना ने अपनी व्यूह रचना को व्यवस्थित कर रखा था, दुर्योधन ने एक नजर चारों ओर दौड़ाई और चारों ओर देखकर वो अपने आचार्य जो कि गुरु द्रोण हैं, वो अपने आचार्य के पास जाते हैं और कुछ इस प्रकार के शब्द कहते हैं। श्लोक नंबर 3, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमो व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा अत्यंत बुद्धिमानी से व्यवस्थित किया गया है। तात्पर्य यह है कि शायद दुर्योधन को भी लग रहा है कि पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना की गई है वो कहीं ना कहीं उनकी सेना से भी ज्यादा व्यवस्थित है। इसीलिए वो देखकर इतने हैरान हैं और हैरानी में अपने आचार्य के पास जाकर ये किसी प्रकार का निवेदन कर रहे हैं कि आपके शिष्य जो द्रुपद हैं, द्रुपद के पुत्र ने बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमानी से वो व्यवस्थित किया है। तो देखिए इस विशाल सेना को। आगे दुर्योधन क्या कहते हैं सुनिए, श्लोक नंबर 4, अत्र शूरा महिश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर युयुधान, विराट, द्रुपद भी शामिल हैं। तात्पर्य ये है कि यहाँ दुर्योधन उस सेना के अर्थात पांडवों की सेना के विशाल नामों से अपने गुरु द्रोण को इंगित करवाना चाह रहे हैं कि उसमें कितने विशाल धनुर्धर हैं। न केवल भीम या अर्जुन की बात हम कर सकते हैं, बल्कि द्रुपद है, विराट है, युयुधान है, ये सब भी महान वीर हैं जो कि भीम और अर्जुन के समान ही धनुर्धर हैं। आगे दुर्योधन क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 5, दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैव्यश्नर्पुंवः। दुर्योधन आगे कहता है कि इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, पुरुजित और शैव्य जैसे मानव समाज में वीर अत्यंत शक्तिशाली योद्धा भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन यहाँ पे पांडवों की सेना में शामिल सभी मुख्य व्यक्तित्व जो
रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाते और अपने पराक्रम से अपना लोहा मनवाते हैं। ऐसे पांडवों की सेना में जो वीर हैं उनके नाम अपने गुरु द्रोण के समक्ष वार्तालाप में रख रहा है। श्लोक संख्या 6। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। आगे दुर्योधन कहते हैं कि पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी निश्चय ही महारथी हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन एक एक कर उन सभी महारथियों के नाम अपने गुरु द्रोण को गिना रहे हैं, जो उसे अपनी आंखों के समक्ष युद्ध स्थल में अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पूर्ण रूप से सुसज्जित दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या दुर्योधन केवल पांडवों की सेना को ही देख रहे हैं? जब चहुं और दृष्टि दौड़ाई तो क्या उन्हें अपनी सेना दिखाई नहीं दी? क्या उन्हें कौरवों की सेना में ऐसा कोई विशाल शक्तिशाली महारथी दिखाई नहीं दिया जिसके पराक्रम के विषय में वे गुरु द्रोण से कह सके? तो इसी प्रश्न के संदेह का समाधान श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहते हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे जो विशेष शक्तिशाली नायक हैं उनके बारे में जान लीजिए। आपको मेरी सेना की सूचना के लिए उनके विषय में बता रहा हूं। तात्पर्य यह है कि हम जिस प्रश्न पर संदेह कर रहे थे ये उसका निवारण है कि दुर्योधन केवल पांडवों का पक्ष नहीं देख रहे थे, अपितु चहुं और दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने अपनी सेना पर भी नजर डाली और अपनी सेना के विशाल विशेष शक्तिशाली पराक्रमी नायकों के विषय में भी गुरु द्रोण से बात की। चूंकि गुरु द्रोण उस समय उनकी सेना के सेनापति थे, लिहाजा उन्होंने सोचा कि सेनापति को संपूर्ण सेना की सूचना होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको मेरी सेना की सूचना के लिए उनके विषय में बता रहा हूं। तो क्या बता रहे हैं, बात करते हैं श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीति अंशय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति सतैव च। दुर्योधन कहते हैं, स्वयं आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र सदा विजयी रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन ने जब अपनी सेना की ओर देखा तो अपनी सेना के उन नामों को पहले गिनवाया जो किसी भी युद्ध में कभी हारे नहीं, सदैव विजयी रहे, जिसमें वे सर्वप्रथम गुरु द्रोण को कहते हैं कि स्वयं आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्त के पुत्र जो जिनका नाम भूरिश्रवा है, तो सोमदत्त के पुत्र, ये सभी ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो सदैव विजयी रहे हैं, जिन्होंने कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा, कभी भी जिनकी पराजय नहीं हुई। तो ये मेरी सेना के हैं। आगे दुर्योधन कहते हैं श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। वे कहते हैं कि अन्य और अनेक ऐसे वीर जो मेरे लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले हैं और सभी प्रकार के आयुधों से युक्त तथा युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ दुर्योधन अपने पक्ष में शामिल उन योद्धाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन योद्धाओं के विषय में बात कर रहे हैं जो दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ने आए हैं, अपने जीवन का उत्सर्ग दुर्योधन के लिए करने वाले हैं,
वे सभी योद्धा अनेक आयुधों से युक्त, प्रत्येक प्रकार के शस्त्रों से युक्त हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ऐसे योद्धाओं के विषय में भी दुर्योधन गुरु द्रोण से बात करते हैं। वे आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 10, अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्म एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। आगे दुर्योधन कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हमारा बल अपरिमेय है, जबकि भीम द्वारा भली भांति संरक्षित इनका बल सीमित है। तात्पर्य यह है कि यहाँ दुर्योधन पांडवों की व अपनी सेना के योद्धाओं का नाम गिनवाने के पश्चात अब दोनों की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है उसमें तो भीष्म पितामह के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, भीष्म पितामह के द्वारा जो संरक्षित है हमारी सेना, उसके माध्यम से हमारा बल अपरिमेय है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे कौरवों के पक्ष में अपार जो है शक्ति है, अपार संरक्षण है। लेकिन वहीं भीम द्वारा संरक्षित, यानी पांडवों की सेना को उसने भीम द्वारा संरक्षित कहा और कहते हैं कि दुर्योधन कहते हैं कि भीम द्वारा संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना का जो बल है वो सीमित है हमारे समक्ष। हमारा तो अपरिमेय है क्योंकि हमारा बल भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पर दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए दुर्योधन ने आगे क्या कहा इस विषय पर, श्लोक संख्या 11, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपने गुरु द्रोण से आगे कहते हैं कि आप सभी को निश्चय ही अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहकर पितामह भीष्म की सुरक्षा अथवा सहायता करनी चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दुर्योधन यह भली भांति समझता है कि भीष्म पितामह का महत्व उनके पक्ष के लिए क्या है। वह जानता है कि जब तक भीष्म पितामह सुरक्षित रहेंगे, भीष्म पितामह जीवित रहेंगे, इस युद्ध को जीतने की प्रबल दावेदारी उसके पक्ष की रहेगी। यदि भीष्म पितामह को कुछ होता है, उसके बाद युद्ध के परिणाम पर वह स्वयं भी आशंकित है। कहते हैं ना, जैसे एक इमारत मजबूत नींव पर टिकी होती है, वैसे ही हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई आधार होता है। इसी प्रकार दुर्योधन यह बहुत भली भांति समझता है कि कुरु वंश के लिए भीष्म पितामह इस समय उनके आधार स्तंभ हैं। यदि भीष्म पितामह को कुछ होता है तो वह पूरी की पूरी कुरु वंश की जो सेना है, कुरु वंश के जो अन्य राजा समर्थक हैं, वे सभी हतोत्साहित हो जाएंगे और फिर उस परिस्थिति में युद्ध को जीतना असंभव सा हो जाएगा। इसीलिए दुर्योधन भीष्म पितामह की सुरक्षा के लिए अपने गुरु द्रोण के माध्यम से अन्य सभी राजा समर्थकों से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने मोर्चों पर डटे रहकर भीष्म पितामह की सहायता करते रहें। जब दुर्योधन यह अपने गुरु द्रोण से कह ही रहे होते हैं, ठीक उसी समय युद्ध स्थल पर क्या स्थिति बनती है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 12, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। तभी उसका हर्ष बढ़ाते हुए कुरु वंश के वयोवृद्ध और बलशाली भीष्म पितामह ने सिंह की सी गर्जना करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया। तात्पर्य यहाँ यह है कि इस शंख ध्वनि के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया कि युद्ध का बिगुल बज चुका है और अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि कुरु वंश में सबसे वयोवृद्ध भीष्म पितामह है और वहां पर उनका जो आदर सम्मान है वो सभी के द्वारा माननीय है, तो हमें यहाँ यह भी जानना होगा कि युद्ध भूमि में पहला शंख भीष्म पितामह के द्वारा बजाया गया था। भीष्म पितामह के शंख बजाते ही जो दुर्योधन अपने गुरु द्रोण से वार्तालाप में व्यस्त था, वह उस
शंख की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षोल्लासित हो गया। उसके हर्ष का कारण शायद यह भी रहा हो कि अब युद्ध होना प्रारंभ होगा, या फिर शायद ये रहा हो कि उसे ये विश्वास हो चला था कि भीष्म पितामह, जो कि पांडवों के प्रिय हैं या पांडव उनके प्रिय हैं, उसके पश्चात भी आज भीष्म पितामह उसके पक्ष में रहकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हीं के माध्यम से इस युद्ध भूमि का, इस युद्ध का, इस रण का शंखनाद किया जा रहा है। यह भी उसकी प्रसन्नता का कारण रहा होगा। आगे युद्ध भूमि में क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। श्लोक संख्या 13। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पर्णवाणक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात अन्य शंख, बड़े बड़े ढोल, नगाड़े, मृदंग, श्रृंग अचानक एक साथ बजाए गए और संवेद स्वर मिलकर कोलाहलपूर्ण हो गया। तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह के द्वारा युद्ध का बिगुल बजाए जाने के पश्चात कुरु वंश के अन्य सभी राजाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए गए और अपने अपने स्तर पर ढोल, नगाड़े, मृदंग इत्यादि बजाकर अपनी सेना को प्रोत्साहित किया गया। अपनी सेना में वो जोश भरा गया जिस जोश के माध्यम से वे युद्ध को जीतने की तैयारी करके आए थे। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम किसी नए काम को प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई भी इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा की आवश्यकता हो, तो हम अपने साजो सामान के साथ बैठते हैं। हम अपने साजो सामान के माध्यम से स्वयं में प्रेरणा भरते हैं। ठीक वही कार्य वहाँ भी किया जा रहा था। इसी क्रम में आगे जानते हैं क्या हुआ। श्लोक संख्या 14 है। ततः श्वेतेर्हयुक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखु प्रदद्मतुः। सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर आसीन माधव अर्थात श्री कृष्ण और पांडव अर्थात अर्जुन ने निश्चय ही अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य यहाँ यह है कि कुरु पक्ष के पश्चात अब पांडव पक्ष की ओर से शंखनाद किया जाना था। उसी श्रृंखला में सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने, तत्पश्चात अर्जुन ने अपने शंख का नाद किया। श्लोक संख्या 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्णिकोत्तरः। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने, पांचजन्य नामक धनंजय अर्थात अर्जुन ने, देवदत्त नामक तथा अति मानवीय कार्य करने वाले अति भोजी भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यहाँ हम बात करते हैं ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों को निर्देश देने वाले को कहा जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और श्री कृष्ण ही हैं जो सभी की इंद्रियों के निर्निवेश के माध्यम से उन्हें निर्देश देते हैं, इसलिए इनका ये नाम पड़ा ऋषिकेश। धनंजय शब्द पर यदि बात करें तो कहते हैं एक बार इनके भाई यानी अर्जुन के भाई को यज्ञ करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी और इन्होंने उस धन का संग्रह करने में बहुत सहायता की थी। तब से इनका नाम पड़ा धनंजय अर्थात धन को जीत मिलने वाला। उसके पश्चात बात करें अति मानवीय कार्य करने वाला और अति भोजी। अति भोजी चूंकि माना जाता है कि भीम बहुत बलशाली होने के साथ साथ बहुत हष्ट पुष्ट थे, बहुत उनका शरीर प्रबल था और वे बहुत खाना खाते थे, अति भोजी थे। किंतु यह भी माना जाता था कि वे जिस प्रकार से अति भोजी थे यानी व्रपोदर थे, उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले भी थे। यानी जिस प्रकार से वे खाना खाते थे उसी प्रकार से भलाई करते थे, तो इसलिए उन्हें अति मानवीय कार्य करने वाला और अति भोजी कहा गया। और इन तीनों के शंखों के नाम हमने यहाँ जाने। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीम
भीम के शंख का नाम है पौंड्र। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है कि उत्साह की जरूरत, प्रेरणा की जरूरत प्रत्येक व्यक्तिगत आधार पर होती है। ऐसा नहीं कि एक ही शंखनाद से युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रत्येक राजा, प्रत्येक कोई अपने अपने स्तर पर शंखनाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे अपनी अपनी टुकड़ियों में आए हैं, सबकी अपनी सेना टुकड़ी है, तो वो सेना टुकड़ी उस राजा के समर्थन में आई है। जब तक वो राजा आदेश नहीं देगा, जब तक वो राजा बिगुल नहीं बजाएगा, जब तक उस राजा के माध्यम से शंख का नाद कर ये घोषणा नहीं कर दी जाएगी कि युद्ध आरंभ हो रहा है, तब तक उस सेना में उत्साह नहीं भरता। जब राजा स्वयं आगे होकर सैनिकों का उत्साह वर्धन करता है, तभी सभी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस कारण से यहाँ पर प्रत्येक राजा अपने अपने स्तर पर अपने अपने शंख, अपने अपने जो भी उनके पास वो लेकर के आए हैं, ढोल, नगाड़े, मृदंग, शंख इत्यादि, वे सब अपने स्तर पर बजा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं श्लोक संख्या 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक, नकुल ने अपना सुघोष नामक और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यहाँ प्रत्येक पांडव के द्वारा शंखनाद करते हुए युद्ध के आरंभ को समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक के द्वारा यह शंखनाद एक संकेत है कि उनकी अपनी अपनी सेनाएं युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो इसी शंखनाद के क्रम में 2 श्लोक का एक साथ वाचन करेंगे, क्योंकि श्लोक 17 व 18 आपस में संयुक्त रूप से अर्थ को लिए हुए हैं। अतः 2 श्लोक का एक साथ वाचन कर एक साथ इनका अर्थ समझेंगे। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक संख्या 17 व 18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। इसमें कहा गया है, महान धनुधर काशी नरेश ने, परम शक्तिशाली शिखंडी ने, सदा विजयी धृष्टद्युम्न ने, विराट और सात्विकी ने, पांचाल नरेश द्रुपद ने, द्रौपदी के सभी पुत्रों ने, सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अर्थात महान भुजाओं वाले अभिमन्यु ने तथा अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए। कहने का भावार्थ यहाँ वही है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि युद्ध भूमि में उपस्थित प्रत्येक राजा ने अपनी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी अपनी उपस्थिति उस युद्ध भूमि में दर्ज करवाने के लिए या ये बताने के लिए कि वे पूर्ण रूप से तैयार हैं और युद्ध के लिए पूर्ण रूप से अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के भाव से तत्पर हैं। इसीलिए इन सभी ने शंख बजाए और युद्ध का आरंभ किया। चर्चा किए गए इन 2 श्लोक के अतिरिक्त आज हम एक और श्लोक की चर्चा कर लेते हैं, जिससे उसके पश्चात आने वाले जितने श्लोक होंगे वे अर्जुन को विषाद की ओर ले जाएंगे। तो अर्जुन के विषाद प्रारंभ होने से पूर्व एक ही श्लोक शेष है, जिसका वाचन हम आज ही कर लेते हैं। तो श्लोक संख्या 19। सघोषोऽर्थात् राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो अभ्यनुनादयत्। निश्चित ही पृथ्वी और आकाश को शब्दायमान करती हुई उस नाद के घोष की ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। कहने का भावार्थ यहाँ यह है कि नाद घोष तो कौरव पक्ष के माध्यम से भी किया गया था, किंतु कौरव पक्ष के द्वारा किए गए नाद का उतना महिमा मंडन नहीं किया गया, जबकि
पांडवों के पक्ष से जो भी नाद हुआ, जिस भी प्रकार के शंख की, ढोल, मृदंग इत्यादि यंत्रों की जो ध्वनि की गई, उससे जो शब्द गुंजायमान हुआ, उससे जो पृथ्वी और आकाश में एक गूंज पैदा हुई, उस गूंज ने कौरव पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। क्योंकि यहाँ शायद यह दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि धर्म की आवाज सदा से प्रबल रही है और धर्म जहाँ होगा उसकी आवाज निश्चित ही पृथ्वी और आकाश में गूंजेगी। तो यहाँ युद्ध में उपस्थित सभी राजाओं के द्वारा शंखनाद कर युद्ध का समर्थन कर दिया गया है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 20 और 21, चूंकि ये दोनों श्लोक संयुक्त रूप से अर्थ को प्रदान कर रहे हैं, तो हम आज दोनों श्लोक का वाचन एक साथ करेंगे और एक साथ ही इनका अर्थ समझेंगे। आइए चलते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। तत्पश्चात कपि अंकित ध्वजा लगे अर्थात हनुमान अंकित ध्वजा लगे हुए रथ से बाण चलाने को तत्पर अर्जुन ने धनुष ग्रहण करके अपने समक्ष धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर ऋषिकेश से इस प्रकार के शब्द कहे, हे मेरे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें। कहने का भावार्थ यहाँ यह है कि अर्जुन जिस रथ पर आसीन थे वह रथ हनुमान अंकित ध्वजा से सुशोभित हो रहा था और सबसे विशेष बात कि सारथी के रूप में श्री कृष्ण स्वयं उसके साथ थे। और जब युद्ध का पूर्ण रूप से बिगुल बज गया तब अर्जुन बाण चलाने को तत्पर होकर धनुष को हाथ में उठाता है और ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण से कहता है, हे मेरे अच्युत। अच्युत यहाँ प्रयोग हुआ है सारथी के लिए। चूंकि हमने पहले भी बात की थी कि श्री कृष्ण ईश्वर तो हैं, किंतु इस युद्ध में उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वरूप को एक तरफ रखा है और एक सामान्य मनुष्य की तरह इस युद्ध में अर्जुन के समक्ष या अर्जुन के साथ खड़े हैं और अर्जुन के सारथी होने को स्वीकार किया है। इसलिए अर्जुन अपने सारथी से कहते हैं, हे मेरे अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें। यहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ को स्थापित करने का क्यों कहते हैं, इसे जानना आवश्यक है। हम अक्सर कोई भी काम करते हैं तो कभी कभी केवल एक पक्ष देखकर या अपने पक्ष को देखते हुए उस काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती है, किंतु जरूर यह होता है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो पहले उसके सभी पक्षों का अवलोकन कर लें। ठीक उसी प्रकार अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे मेरे सारथी, हे मेरे अच्युत, हे मेरे मित्र, हे मेरे कृष्ण, तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं देख पाऊं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है, किन्हें इस युद्ध में पराजित कर और अपने पक्ष को धर्म की विजय से सुशोभित करना है। इसी भावना से उत्प्रेरित होकर वे अपने रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं, वे सखा भी हैं, ईश्वर भी हैं, प्रेमी भी हैं और सब प्रकार से परिपूर्ण हैं। इसलिए वे अपने मित्र के आदेश का पालन करते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लिए चलते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22, यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन आगे कहते हैं, जिससे मैं रणभूमि में एकत्र युद्ध की इच्छा रखने वालों को तथा इस संघर्ष में
किन किन से मेरे द्वारा युद्ध किया जाना है, इन सभी को एक साथ देख सकूं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अर्जुन उन सभी को एक बार देख लेना चाहते हैं जिन्हें उनके द्वारा युद्ध में पराजित किया जाना है। अर्जुन चाहते हैं कि वे सभी योद्धाओं को एक नजर भर देखें और उस युद्ध भूमि का अवलोकन कर लें जिस युद्ध भूमि में उन्हें अब धर्म के साथ लड़ाई लड़नी है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 23, योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य इति अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन आगे कहते हैं, मैं यहाँ उन युद्ध करने वालों को एकत्रित देख सकूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के युद्ध में मंगल चाहने वाले हैं। यहाँ अर्जुन व्यंग्य कर रहे हैं और व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, अर्थात यहाँ पे भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन द्वारा जो इस युद्ध का बीज बोया गया है, जो ये युद्ध अवश्यंभावी हुआ है, वो देखना चाह रहे हैं कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन उसका मंगल चाह रहे हैं, कौन उसका मंगल चाह रहे हैं। इसकी एवज में वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि कौन उस दुर्बुद्धि के पक्ष में खड़े हैं, अर्थात धर्म के विपक्ष में खड़े हैं और विनाश के पक्ष में खड़े हैं। अतः अर्जुन के इस प्रकार कहे जाने के उपरांत युद्ध में क्या स्थिति बनती है। श्लोक संख्या 24, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं, हे भरत के वंशज, गुडाकेश अर्थात अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात यहाँ सर्वप्रथम यदि बात करें तो अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। गुडाकेश, गुडाका का अर्थ होता है नींद, अर्थात नींद पर जिसने विजय पा ली हो उसे गुडाकेश कहा जाता है। कुछ व्याख्याओं की माने तो यहाँ इस नींद को अज्ञान अर्थात अज्ञान, सही उच्चारण होता है अज्ञान। तो कुछ व्याख्याओं की माने तो नींद को अज्ञान का स्वरूप भी बताया गया है कि जिसने अज्ञान पर विजय पाली हो। क्यों? क्योंकि अर्जुन सदैव कृष्ण के साथ रहे, वे किसी भी पथ पर, किसी भी पग पर कृष्ण को नहीं भूले, वे कृष्ण की भावना में ही रमते रहे। इस कारण से उन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्हें गुडाकेश भी कहा गया। इसी के साथ यहाँ इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि गुडाकेश यानी अर्जुन के द्वारा जैसे ही श्री कृष्ण को यह कहा गया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, तो जो कृष्ण इस समय अर्जुन के सारथी हैं, उनके द्वारा अर्जुन के आदेश का पालन करना अवश्यंभावी है। इसलिए उन्होंने भी अर्जुन के उस उत्तम रथ को, उत्तम क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि वह रथ हनुमान ध्वजा से अंकित था, यानी कपि ध्वजा से अंकित था। तो उस उत्तम रथ को श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ्वश्येतान् समवेतान् कुरुनीते। संसार भर के सभी राजाओं और भीष्म तथा द्रोण के समक्ष उन्होंने कहा, हे पृथा के पुत्र, तुम यहाँ एकत्रित इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देखो। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा करते हैं तो वहां उपस्थित सभी राजाओं और भीष्म द्रोण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र। चूंकि कुंती का एक नाम पृथा भी है तो इसलिए यहाँ अर्जुन को पृथा के पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम यहाँ एकत्रित इन सभी
कुरु वंश के सदस्यों को देखो। अब शायद यहाँ श्री कृष्ण उन्हें यह कहना चाह रहे हों कि इन्हें एक साथ देख लो, जो अधर्म के साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे खिलाफ, धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ने तुम्हारे समक्ष आए हैं। तुम इन्हें एक साथ देख लो ताकि तुम किसी भी प्रकार से धर्म से डिगो नहीं और इन्हें पराजित कर तुम युद्ध में धर्म की स्थापना कर सको। इसके आगे श्लोक संख्या 26। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोऽपि पार्थ ने निश्चय ही दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य पितरों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वशुरों को और अपने शुभ चिंतकों को खड़े देखा। कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा होकर दोनों पक्षों की सेनाओं को देख रहा था, अपनी भी और कौरव पक्ष की भी, तो उसे हर ओर सगे संबंधी ही दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ उनके अपने थे, दोनों तरफ भाई, पुत्र, पौत्र, पितामह, सब सगे संबंधी दोनों पक्षों के मध्य स्थित थे। आगे देखकर अर्जुन किस प्रकार व्याकुल होता है, आइए जानते हैं श्लोक संख्या 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनीदम् अब्रवीत्। सभी प्रकार के उन संबंधियों को स्थित देखकर वह कुंती पुत्र दयावश अत्यधिक अभिभूत होकर शोक करता हुआ इस प्रकार बोला। भावार्थ यहाँ यह है कि जब अर्जुन ने चहुं ओर अपने ही सगे संबंधियों को खड़े देखा, अपने पक्ष में तो थे ही, किंतु जब उसने देखा कि विरोधी पक्ष जिनसे युद्ध करना है उसमें भी उसके अपने ही हैं, उसमें भी वही संबंधी हैं, तो वह बहुत अधिक अभिभूत हो गया और अत्यधिक दयावश शोक करता हुआ श्री कृष्ण से बोला। श्लोक संख्या 28। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन सारे सगे संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। यहाँ अर्जुन शोक से अत्यधिक व्याकुल हो चुके हैं। वे देख पा रहे हैं कि इस युद्ध में मारे जाने वाले भी अपने हैं, मारने वाले भी अपने हैं, युद्ध करें तो कैसे। और इसी भावना में अत्यधिक शोक से भरते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं जानते हैं। श्लोक संख्या 29। विपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गाण्डीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। अर्जुन आगे कहते हैं कि शरीर का यह कंपन मेरे भीतर रोमांच उत्पन्न कर रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है और निश्चय ही त्वचा भी जल रही है। अर्थात अर्जुन का शरीर जो कांप रहा है, उस कंपन से उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसके माध्यम से उसके भीतर एक रोमांच पनप रहा है। यहाँ समझने वाली बात यही है कि हम
अधिकांशतः रोमांच का अर्थ केवल आनंद की स्थिति से लगाते हैं, जबकि रोमांच का अर्थ शाब्दिक रूप से यदि बात करें तो होता है रोंगटे खड़े हो जाना। और रोंगटे खड़े दोनों स्थितियों में होते हैं, जब हम परम आनंद की स्थिति में हों, बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हों, तब भी जो रोंगटे खड़े होते हैं उसे भी हम यही कहते हैं रोमांच उत्पन्न होना। और इसके विपरीत जब हम अत्यधिक भय से संतृप्त होते हैं अथवा शोक से व्याकुल होते हैं, तब भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और उसे भी रोमांच की स्थिति में होना ही कहा जाता है। तो यह दो प्रकार जो हमने जाने, यह आध्यात्मिक और भौतिक से भी इसका मिश्रण किया जाता है कि आध्यात्मिक रूप से यदि हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है तो वह भी रोमांच उत्पन्न करता है, और भौतिक स्वरूप में कभी हम बहुत भय की स्थिति में हो, बहुत विषाद की स्थिति में हो, बहुत व्याकुलता की स्थिति में हो, तब भी हमारे भीतर रोमांच उत्पन्न होता है, तब भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो यहाँ अर्जुन के साथ ठीक वही स्थिति बन रही है, बस बात इतनी है कि यह आध्यात्मिक न होकर भौतिक जगत पर निर्भर है और भौतिक जगत की परिस्थितियों के कारण अर्जुन के भीतर अत्यधिक व्याकुलता को जन्म दे रही है, और यही अत्यधिक व्याकुलता अब अर्जुन को विषाद की ओर ले जा रही है। विषाद के कारण ही अर्जुन के हाथ से गांडीव, जो कि उसके धनुष का नाम है, वह छूट रहा है और उसका संपूर्ण शरीर कांप रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी त्वचा जल रही है, उसे कोई अग्नि दे रहा है। इस प्रकार से उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है और इसके आगे स्थिति बनती है श्लोक संख्या 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव। अर्जुन आगे कहते हैं, स्वयं को भूलता हुआ मैं और अधिक खड़े हो पाने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं इसके विपरीत ही कारण देखता हूँ। तात्पर्य है कि अब अर्जुन का शरीर पूर्ण रूप से उसका साथ छोड़ रहा है, उसके मन ने उसका साथ छोड़ दिया है और वो अब युद्ध भूमि में और अधिक देर तक खड़े हो पाने में समर्थ नहीं है। वे कृष्ण से कहते हैं कि मैं इसके विपरीत कारण देख रहा हूँ, अर्थात युद्ध किसी मंगल की कामना के लिए किया जाता है। युद्ध में जीतने पर कोई तो लाभ हो, लेकिन मैं इससे कोई लाभ नहीं देख रहा। मुझे यहाँ केवल विपरीत कारण ही नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यह युद्ध उचित नहीं है। अपने ही अपनों को मारेंगे, यह कहाँ तक संभव है भला। और ऐसी ही व्याकुलता में आगे अर्जुन क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 31। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में संबंधियों को मारकर मैं पहले से ही इसमें कोई कल्याण नहीं देखता हूँ, और ना ही मैं ऐसी विजय और राज्य अथवा उसके सुख की आकांक्षा करता हूँ। अर्थात यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने ही संबंधियों को मारकर इस युद्ध में कल्याण की कामना भला कैसे कर सकता हूँ। मैं नहीं मानता कि इसमें किसी प्रकार का कल्याण है। मैं इस युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही यह समझ रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कल्याण नहीं है। आगे वे कहते हैं कि और मैं कर भी लूं यह युद्ध, मैं उस जीत को प्राप्त कर भी लूं, तो भी मैं ऐसे राज्य, ऐसी विजय और ऐसे सुख की आकांक्षा नहीं करता जो अपने ही संबंधियों को मारकर मुझे मिलेगी। मैं अपने संबंधियों को मारकर किसी प्रकार के राज्य, किसी प्रकार के सुख का, किसी प्रकार के भोग विलास का आनंद नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो आनंद मुझे आएगा ही नहीं।
तो मैं क्यों यह युद्ध करूं? और इसी व्याकुलता में श्लोक संख्या 32 से 34 जी 3 श्लोक का एक साथ वाचन करेंगे, कारण कि इन 3 श्लोक में से तकरीबन 1.5 से 2 श्लोक में केवल उन सगे संबंधियों के संबोधन दिए हुए हैं जिनका अर्जुन वर्णन करता है। अतः उन संबोधन के साथ अर्थ को प्रदान करते हुए ये 3 श्लोक एक साथ संयुक्त अर्थ रखते हैं। अतः आज हम 3 श्लोक का एक साथ वाचन करते हुए और एक साथ ही इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। चलते हैं श्लोक संख्या 32 से 34। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनास्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें इस राज्य से, भोग से अथवा जीवित रहने से भी क्या लाभ? हमारे द्वारा ये राज्य, ये भौतिक भोग, ये सुख सुविधाएं जिनके लिए इच्छित हैं, वे सभी अपना धन व जीवन त्याग कर इस युद्ध भूमि में स्थित हैं। हे मधुसूदन, निश्चय ही पितामह, पितर, पुत्र, पौत्र, मामा, श्वशुर, साले इत्यादि इन सभी सगे संबंधियों के द्वारा स्वयं के मारे जाने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी प्रकार का कोई युद्ध करते हैं अथवा कुछ भी पाने की लालसा से हम कोई कर्म करते हैं, तो वो पाने की लालसा अक्सर केवल हमारे लिए नहीं होती, हमारे अपनों के लिए होती है। हम युद्ध करते हैं हमारे अपनों के लिए, हम कुछ पाना चाहते हैं हमारे अपनों के लिए। वही भाव यहाँ अर्जुन भी देख रहा है। वो कह रहा है कि इस युद्ध को तो राज्य पाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन राज्य किसके लिए पाना है? जिन अपनों के लिए राज्य पाना है, वही अपनों से युद्ध करना है, वही अपने इस राज्य के पाने के युद्ध में मारे जाएंगे। तो फिर ऐसे राज्य को पाकर मैं क्या करूंगा? ऐसी भौतिक भोग, ऐसी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर भी लूंगा तो मुझे उससे क्या लाभ प्राप्त होगा? क्या मिल जाएगा मुझे? जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे, जब अपने ही दूर हो जाएंगे, उन्हें ही मैं अपने हाथों से मार दूंगा, तो उसके पश्चात ये संपूर्ण राज्य भी मुझे मिल जाए तो मैं इसका करूंगा क्या? तो आगे अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, कृष्ण का यह अन्य नाम है मधुसूदन, कि हे मधुसूदन, मैं तो इन सभी सगे संबंधियों द्वारा यदि मारा भी जाऊं तो मैं स्वीकार करता हूं, ये सब मुझे मारे, किंतु मैं इन्हें नहीं मारना चाहता मधुसूदन, मैं नहीं मारना चाहता। इसी विषाद की स्थिति में श्लोक संख्या 35। अपि त्रिलोक्ये राजस्य हेतो किं नु महे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः का प्रीति स्यात् जनार्दनः। अर्जुन कहते हैं, इन्हें मारकर तो मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए, तो पृथ्वी के विनिमय में क्या ही कहा जाए। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। भावार्थ यह है कि यहाँ अब अर्जुन
यह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अब यदि इन सभी सगे संबंधियों को मारने के बदले में उन्हें तीनों लोगों का राज्य भी दे दिया जाए तो वे नहीं चाहते, तो फिर इस पृथ्वी के टुकड़े की औकात ही क्या। अर्थात अभी तो इस युद्ध में उन्हें जीत प्राप्त होने पर एक पृथ्वी का टुकड़ा मिलेगा, एक पृथ्वी का भाग मिलेगा, लेकिन अब तो वो 3 लोगों का राज्य भी नहीं चाहते, तो पृथ्वी के उस टुकड़े को पाकर क्या ही करेंगे। और फिर वे आगे कृष्ण से कहते हैं, ये जनार्दन, जनार्दन यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जीवों के पालक हैं, इसलिए उनका इस आधार पर नाम हुआ जनार्दन। तो वे कहते हैं, जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता क्या होगी। जो पुत्र पहले से ही ना समझ हैं, दुष्ट बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, इन्हें मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। भावार्थ यह है कि युद्ध हो तो बराबरी वालों से तो हो, ताकि यदि हम जीतते हैं तो हमारा नाम तो हो। इन्हें मारकर हमें क्या नाम मिलेगा, इन्हें मारकर हम क्या ही प्रसन्न होंगे जो पहले से ही दुर्बुद्धि हैं। अगर युद्ध अपने बराबर वालों से होता तो शायद सोचा जा सकता था, पर इन्हें मारकर मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, तो ऐसी प्रसन्नता का हम क्या करेंगे। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 36। पाप में वाश्रया तस्मान् हत्वैतान् तताहिनः तस्मान्नर्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव, सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इन आतताइयों को मारने से निश्चय ही हमें पाप लगेगा। अतः धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों सहित मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। निश्चय ही अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यहाँ अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि ये जो पहले से ही आतताई हैं, आतताई कहते हैं दुष्ट आचरण करने वालों को, दुर्बुद्धि, दुष्ट आचरण वाले। वैदिक आदेशों की माने तो हमें 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन मिलता है। वे 6 प्रकार के आतताई हैं, विष देने वाले, दूसरे की भूमि को हड़प कर लेने वाले, दूसरे के धन को लूट लेने वाले, पराई स्त्री का हरण कर लेने वाले, घातक हथियार से वार करने वाले तथा घर में अग्नि लगाने वाले। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि ये जो दुर्योधन इत्यादि सब आतताई हैं, ये पहले से ही दुष्ट बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं। इनको मारने से हमें पाप लगेगा। वही जो पहले के श्लोक में अर्जुन के भावार्थ थे कि युद्ध हो तो बराबर वालों से तो हो, इनसे क्या युद्ध करना, इनसे युद्ध करके तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम तो समझदार हैं। और फिर हमें ये कहा जाएगा कि तुम समझदार थे तो तुमने समझदारी क्यों नहीं दिखाई। अक्सर ऐसा होता भी है, जब 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो, 2 समुदायों के बीच विवाद हो, तो उसमें जो बीच बचाव करता है वो किसी एक पक्ष को यह कहते हुए मिल ही जाता है कि वो तो ऐसा है, तुम तो समझ सकते थे, तुम तो समझदारी दिखाते। ठीक वही भावार्थ यहाँ अर्जुन के हैं। अर्जुन यही कहना चाह रहे हैं कि वे तो दुर्बुद्धि हैं ही, किंतु हम तो समझदार हैं, हम तो इन चीजों को समझते हैं, तो फिर उन्हें मारकर हम सुखी कैसे होंगे। अतः धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके मित्रों को हमें मारने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि उनके योग्य तो उनके कोई युद्ध वाले आएंगे, हम उसके योग्य ही नहीं हैं। उनके और हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है और हमें इस चीज को समझना होगा। अतः इसी भावार्थ में आगे श्लोक संख्या 37। यद्यपि न पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः कुल अक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले मित्र
विरोध करने में दोष को, पाप को अथवा कुल के नाश किए हुए को नहीं देखते हैं। भावार्थ यह है कि जिन मित्रों के चित्त में लालच भरा हो, जो अत्यधिक लोभ से अभिभूत हो, लोभ से परिपूर्ण हो, ऐसे मित्र किसी भी प्रकार का विरोध करने में, किसी भी प्रकार का युद्ध करने में कोई दोष नहीं देखते, कोई पाप नहीं देखते। उन्हें कभी लगता ही नहीं है कि उनके कारण ये सब हुआ है, उनके कारण कुल का नाश हुआ है, क्योंकि उन्हें तो अपना लालच पूरा करना होता है, उन्हें अपने लोभ को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना होता है। तो ये तो जो दुर्योधन दुष्ट बुद्धि वाले हैं, ये लोभ से अभिभूत हैं, इनके भीतर लोभ भरा हुआ है। तो ये जिस प्रकार के युद्ध में उतरे हैं, इन्हें नहीं लग रहा कि ये पाप कर रहे हैं, इन्हें नहीं लग रहा ये किसी प्रकार का दोष कर रहे हैं, किसी प्रकार से दोषारोपण इन पर होगा, किसी प्रकार से कुल का नाश होगा तो उसका पूर्ण जो है दायित्व इनका होगा। ये ऐसा महसूस ही नहीं कर पा रहे, ये ऐसा देख ही नहीं पा रहे, तो हम कैसे इनसे युद्ध करें। इसी अर्थ को लिए हुए अर्जुन श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 38। कथम न चेयस्माभिः पापादस्मनिवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रक्षेदर्भिजनार्दन, प्रक्षेदर्भिजनार्दन। वे कहते हैं, हे जनार्दन, कुल का नाश किए जाने वाले दोष देखने वाले हमारे द्वारा क्या इन पापों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। तात्पर्य यहाँ यह है, जो पिछले 2 से 3 श्लोक में अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि ये तो दुष्ट बुद्धि है, ये तो आतताई है, ये ना समझ है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये लोभ से अभिभूत हैं, किंतु हम तो समझदार हैं। ठीक वही भावार्थ इस श्लोक में लेते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का नाश किए जाने वाले जो दोष हैं, अर्थात वे दोष जिनके माध्यम से कुल का नाश हो जाता है, ऐसे दोष देखने वाले हमारे द्वारा, यानी हम तो समझदार हैं, हम तो ये दोष देख पा रहे हैं, तो क्या हमारे द्वारा इन पापों को बंद नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारे द्वारा भी वही पाप, अगर हम समझते हैं, अगर हम जानते हैं कि हम ये पाप करने जा रहे हैं, हम जो युद्ध करने जा रहे हैं उससे कुल का नाश हो जाएगा, और ऐसे कुल का नाश हो जाने वाले दोष को हम देख पा रहे हैं? ये तो नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये लोभ से अभिभूत हैं, ये विरोधी प्रवृत्ति के हैं, ये आतताई हैं, किंतु हम देख पा रहे हैं। तो क्या हमारे द्वारा ये पाप बंद नहीं किए जाने चाहिए? ऐसा कहते हुए अर्जुन आगे श्री कृष्ण से श्लोक संख्या 39। कुल अक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृतः संधर्मो अविभवत्युत, संधर्मो अविभवत्युत। अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का नाश हो जाने पर उस कुल की सभी शाश्वत परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, और कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म उस कुल को बदल देता है। तात्पर्य यह है कि जब भी किसी संग्राम में, किसी युद्ध में, किसी भी कारण से किसी कुल का नाश होता है, तो उस कुल की सभी सनातन परंपराएं अर्थात शाश्वत परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ सबसे अधिक समझने वाली बात है सनातन शब्द के अर्थ की। वर्तमान की यदि बात करूं तो सनातन को केवल हिंदू धर्म के पर्याय के रूप में देखा जाता है। सनातनी को हिंदू धर्म की संज्ञा अर्थात संज्ञा, सही उच्चारण तो इस शब्द का है संज्ञा, अतएव मैं संज्ञा ही उच्चारित करूंगी। तो वर्तमान की यदि बात करें तो किसी भी हिंदू धर्मी को सनातनी की संज्ञा दे दी जाती है, जबकि गौर करने लायक बात है कि सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत अर्थात अटल, या जो नियत है, जो प्रमाणिक है, जो शाश्वत है, सत्य है।
हाँ, ये बात और है कि सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म होने के कारण उसे शाश्वत धर्म के उपाधि मिली या उसे शाश्वत धर्म भी माना गया। अतएव हिंदू धर्म को शाश्वत धर्म या शाश्वत सनातन धर्म कहा जाने लगा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य धर्म शाश्वत नहीं है, अन्य धर्म सनातन नहीं है। यहाँ सनातन हिंदू का पर्याय नहीं है। यहाँ सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत अर्थात सत्य। तो इस आधार पर अर्जुन कह रहे हैं कि जब एक कुल का नाश होता है तो उसकी सभी शाश्वत परंपराएं, वो चाहे फिर किसी भी धर्म के कुल का नाश हो, तो उस धर्म के कुल की सभी शाश्वत परंपराएं अर्थात जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, जो शाश्वत थी, प्राचीन थी, सनातन थी, वो सभी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। और ऐसे कुल के धर्म का जब विनाश होता है तो जो अधर्म बाकी रह जाता है, वो अधर्म उस बचे हुए कुल को, यानी उस कुल में जो भी अवशेष बचे हैं, चंद लोग, चंद जन कह सकते हैं, तो उन्हें भी बदल देता है। अर्थात अधर्म जब उसको बदल देगा तो आने वाले समय में उस कुल का धर्म अधर्म की कसौटी पर होगा, अधर्म की नींव पर खड़ा होगा और उसका संपूर्ण धर्म का विनाश हो चुका होगा। इसी क्रम में अर्जुन आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 40, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्ण्ये जायते वर्णसंकर हे कृष्ण, अधर्म के प्रमुख होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वृष्णिवंशी, स्त्रीत्व के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब एक कुल का विनाश होता है, यहाँ कुल के विनाश से तात्पर्य उस कुल के, उस वंश के पुरुषत्व भाग से माना जाए, क्योंकि किसी भी संग्राम अथवा युद्ध में पुरुषों की ही भागीदारी होती थी। तो कुल के विनाश से तात्पर्य यहाँ यह है कि उस कुल के अधिकांश पुरुषों का खात्मा हो चुका है, या उस कुल के अधिकांश पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब शेष स्त्रियां रही उस कुल में, स्त्रियां या बच्चे। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा गया कि जब किसी कुल का विनाश होता है तो जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। अब यहाँ कुछ टीका टिप्पणियों की बात करें, कुछ व्याख्याओं की बात करें, तो एक पक्ष ये कहता है कि कुल का विनाश हो जाने पर जब एक स्त्री के ऊपर से अंकुश अर्थात अनुशासन रूपी जो पुरुष का अधिकार था वो समाप्त हो जाता है, तो वह स्वतंत्र प्रभार से कार्य करने लगती है, जिससे वह दूषित हो जाती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। मान सकते हैं ये एक पक्ष ठीक हो कि जो स्त्रियों को स्वयं पर अंकुश लगता है, तो ऐसा अंकुश समाप्त हो जाने के पश्चात निश्चित ही वे अपने मन का करेंगी। किंतु दूसरा पक्ष भी उतना ही प्रबल है, दूसरे पक्ष को देखा जाना भी उतना ही अनिवार्य है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि जब एक कुल का नाश होता है, उस कुल के पुरुषों की संख्या समाप्त हो जाती है या खत्म होने को होती है प्राय, तब उस कुल में जो स्त्रियां रहती हैं उन्हें दूषित कर दिया जाता है अन्य पुरुषों द्वारा, कभी जबरदस्ती से तो कभी किसी और माध्यम से। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है, स्त्रियां या तो दूषित होती हैं या दूषित कर दी जाती हैं। दोनों ही स्थितियों में जो संतान उत्पन्न होती है वो अवांछित होती है, जिसे आज की भाषा में मैं यदि कहूँ तो नाजायज संतानें, जिसे कभी किसी बलात्कार के पश्चात यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे इसी प्रकार की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा अर्थात संज्ञा, सही उच्चारण है संज्ञा। तो ठीक वही बात इस श्लोक के माध्यम से भी कही जा रही है कि जब स्त्रियां दूषित होती हैं या कर दी जाती हैं तो उनके उस पुरुष के साथ संयोग से जो भी संतान उत्पन्न होती है वो अवांछित संतान होती है। अवांछित से तात्पर्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो चाही नहीं गई है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 41,
संकरो नरकाय कुलतानां कुलस्य च पतन्ते पितरो ह्वेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। कुल के ऐसे अवांछित बच्चे कुल का नाश करने वाले नारकीय जीवन को उत्पन्न करते हैं। निश्चय ही इनके पितृगण गिर जाते हैं अर्थात अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पिंडदान की यानी जल अर्पण की क्रिया समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यही है कि जिन अवांछित बच्चों की बात पिछले श्लोक में हम कर रहे थे, स्त्रीत्व के दूषित हो जाने से जब अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, उन्हीं संतानों की चर्चा इस श्लोक में की जा रही है कि ये अवांछित संतानें कुल का नाश करने वाले नारकीय जीवन को उत्पन्न करती हैं। इसका कारण यही है, चूंकि वे अवांछित संतान है तो माता पिता होने का दायित्व वहां कोई निभा ही नहीं रहा। अवांछित है, चाही नहीं गई, इस कारण से उस पर कोई अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता। जब जिम्मेदारी बच्चों पर न समझी जाएगी तो इस प्रकार के बच्चे किस प्रकार के जीवन को उत्पन्न करेंगे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चे जिस नारकीय जीवन को उत्पन्न करते हैं, ऐसे नारकीय जीवन में उस कुल के पितृगण गिर जाते हैं, यानी पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाती, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। कारण अधोगति अर्थात उनकी जो गति है वो नीचे की ओर जाती है, उन्नति को प्राप्त नहीं होती। कारण उसका यही है क्योंकि इस प्रकार के कुल में जो बच्चे होंगे वे किसी पर अपना दायित्व नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उन पर भी तो कोई अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा, क्योंकि वे अवांछित हैं। तो ऐसे में वो बच्चे अपना कर्तव्य नहीं समझते, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते और अपने जो भी उनके पितृ हैं, बड़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, उनके मृत्यु होने के पश्चात उनकी पिंडदान की क्रिया अथवा जल अर्पण की क्रिया को संपूर्ण नहीं करते। वो क्रिया धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और जब किसी कुल में पिंडदान या जल अर्पण की क्रिया समाप्त हो जाती है तो उस कुल के पितरों की स्थिति अधोगति को प्राप्त होने लगती है। इसी क्रम में अर्जुन आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 42, दोषीरहिते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः। वे कह रहे हैं, कुल नष्ट कर देने वाली इन अवांछित संतानों के इन्हीं सब दोषों के कारण ही सनातन धर्म की कुल परंपराएं और सभी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। भावार्थ कि जो अवांछित संतानें हैं उनकी किसी भी प्रकार से देखरेख नहीं हो रही, न उनसे किसी को मतलब है और न उनको किसी से मतलब है। ऐसी स्थिति में वे स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हैं। स्वतंत्र और स्वच्छंद शब्द में श्लेष भर अंतर यही है कि स्वतंत्रता एक सीमित दायरे के भीतर होती है। स्वतंत्रता में भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, किंतु स्वच्छंदता में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है। स्वच्छंदता एक इस प्रकार का आयाम है जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई मूल्य नहीं। तो इस प्रकार की अवांछित संतानें स्वच्छंद हो जाती हैं। स्वच्छंद क्रिया के चलते वे मनमाने ढंग से कार्यों को करने लगती हैं, जो कि निश्चित ही अधिकांशतः दोष होते हैं। और इन्हीं सब दोषों के कारण उस सनातन धर्म की, उस कुल की, जिस भी कुल की वे संतानें हैं, उस कुल की सारी परंपराएं, सभी योजनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। एक तरह से कुल का मूल ही समाप्त हो जाता है और जो अधर्म उसमें बढ़ रहा है वो अधर्म उस कुल को अधर्म की दिशा दिखा रहा है, अधर्म की दिशा की ओर अग्रसर कर रहा है। तो सोचिए, ऐसी स्थिति में वो कुल भविष्य में जब आगे प्रगति करेगा, प्रगति से तात्पर्य यहाँ किसी प्रकार की उन्नति से नहीं, अर्थात
कि उस कुल में जब आगे और संतानें उत्पन्न होने लगेंगी उन अवांछित संतानों के माध्यम से, तो उनमें धर्म का तो कोई भी अंग नहीं होगा, सब और अधर्म ही फैल जाएगा। इसी क्रम में श्लोक संख्या 43। उत्सन्कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूम। अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, गुरु परंपरा से मैंने इस प्रकार सुना है कि पारिवारिक परंपरा नष्ट करने वाले मनुष्यों का सदैव नरक में निवास होता है। यहाँ अर्जुन अब गुरु परंपरा का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा वे नहीं मानते। उन्होंने तो गुरु परंपरा से सुना है। क्या सुना है? कि जो भी व्यक्ति, जो इंसान अपने पारिवारिक परंपरा, अपनी परिवार के रीति रिवाजों को नष्ट कर दे, उस कुल का विनाश कर दे, उसका सदैव नरक में निवास होता है। अर्जुन शायद यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को करने के पश्चात, और यदि इस युद्ध में जीत जाता हूँ, जो कि वो मान के चल रहे हैं कि वो जीतेंगे ही, और उनके जीतने का तात्पर्य वो ये मानते हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को मृत्यु देना, अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में मार डालना, जिससे उन्हीं के कुल का विनाश होगा, तो इसके पश्चात तो मैं भी नरक का भागी बन जाऊंगा। इसलिए वे कृष्ण से कहते हैं कि यदि ऐसा मैंने किया तो मैं तो स्वयं नरक का भोगी होऊंगा। तो ऐसा तो मैंने गुरु परंपरा से ही सुना है। आगे इसी क्रम में अर्जुन क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 44। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्जुन कह रहे हैं, ओह आश्चर्य है, हमने महान पाप करने का निश्चय किया है, क्योंकि राज्य सुख के लोभ में आकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तात्पर्य, वे मान रहे हैं कि उन्होंने जो ये युद्ध करने का निश्चय किया है, यह आश्चर्यजनक है। यह निश्चय ही गलत फैसला है, निश्चय ही गलत विचार है, और निश्चय ही गलत निश्चय है। वे कह रहे हैं और अपने ही इस किए हुए निश्चय पर आश्चर्य जता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने सगे संबंधियों को मारने का निश्चय कर लिया, कैसे उन्होंने ये सोच लिया कि एक राज्य के सुख के लिए वे अपने ही सगे संबंधियों को मार डालेंगे, कैसे उन्होंने ये विचार कर लिया कि जो सुख सुविधाओं, जो ऐशो आराम की जिंदगी के लिए वो प्रयासरत हैं या वो संघर्षरत हैं, उस संघर्ष में वे अपनों को ही मार डालेंगे, अपने ही कुल का नाश कर देंगे। ऐसा विचार भी उनके भीतर कहां से आया, इस पर वे आश्चर्य जता रहे हैं। और इसी क्रम में श्लोक संख्या 45। यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्, स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। युद्ध भूमि में समक्ष सगे संबंधियों को देख युद्ध न कर पाने में असमर्थता जताते हुए अर्जुन, विषाद की स्थिति में चरम सीमा लांघ चुके अर्जुन अब श्री कृष्ण से अपने आखिरी शब्द कहते हैं कि यदि अब इस युद्ध में प्रतिरोध न करने वाले और बिना हथियार के मुझको धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मारे तो वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। भावार्थ यह है कि अब अर्जुन पीठ दिखाकर भाग तो नहीं सकते, क्योंकि वे युद्ध भूमि तक पहुंच चुके हैं, युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका है। किंतु अब सगे संबंधियों को समक्ष देख पूर्ण रूप से
अपनी विषाद की स्थिति में इतने घिर गए हैं कि अब उनके हाथ से उनका गांडीव उठाए नहीं उठता। अब उनका अचेत हो चुका मन पुनः चेतन अवस्था में आने को तैयार नहीं है। उनके समक्ष अपने ही कुल के सगे संबंधियों के जो चित्र, जो दृश्य दौड़ रहे हैं, उनके आगे अब उनका युद्ध करने में जो उत्साह, जो कौशल, जो नीति की आवश्यकता होती है, वह सब धराशायी होता दिखाई दे रहा है। और हर प्रकार से युद्ध न कर पाने में तरह तरह के उपमान दे दिए हैं कि वे अब इस युद्ध को नहीं कर सकते। अब वे कहना चाहते हैं कि अब इस युद्ध में मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। माना मैं पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता, लेकिन मैं प्रतिरोध भी नहीं कर सकता। और मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा तात्पर्य है कि मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन यह चाहते हैं कि इस युद्ध में प्रतिरोध न करने वाले मुझको, बिना शस्त्र वाले मुझको, यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र यानी जिन्होंने शस्त्र अपने हाथों में उठा लिए हैं, जो युद्ध करने को तत्पर हैं, वे अब मुझे मार दें, वही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, जिससे मैं युद्ध से भागा हुआ भी नहीं कहलाऊंगा। और यहाँ मेरे द्वारा कुल के नाश का जो पाप है वह भी मेरे सिर नहीं चढ़ेगा, और इस प्रकार के राज्य का सुख भी मुझे नहीं भोगना पड़ेगा जो अपनों से ही विहीन हो। इस प्रकार से कहते हुए अर्जुन यहाँ शांत होते हैं। और इस अध्याय का एक आखिरी श्लोक जो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो कुछ उन्होंने इस समय तक का परिदृश्य देखा और यह कहने के पश्चात अर्जुन की क्या स्थिति हुई, उसी स्थिति को धृतराष्ट्र से कहते हुए संजय बोलते हैं। जो अध्याय धृतराष्ट्र के एक श्लोक से प्रारंभ हुआ था और यहाँ संजय के माध्यम से उसका समापन हो रहा है। देखा जाए तो पूरा अध्याय ही एक श्लोक के अतिरिक्त सब संजय के माध्यम से था, किंतु माध्यम के भीतर माध्यम थे कि संजय ये बता रहे थे, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, दुर्योधन ऐसा कह रहे हैं। तो वो सब बीच के माध्यम थे। एक प्रत्यक्षतः देखा जाए तो संजय ही सब कह रहे थे। और इस आखिरी श्लोक में वे धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं, देखते हैं। श्लोक संख्या 46। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः संजय ने कहा, युद्ध भूमि में अब अर्जुन इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त मन से बाणों सहित धनुष को एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गया। इसके माध्यम से संजय धृतराष्ट्र से उस दृश्य को साझा कर रहे हैं जिसमें दिखाई देता है कि अर्जुन विषाद की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, अथवा कहें कि उस चरम को भी लांघ चुके हैं। अब उन्होंने पूर्ण रूप से अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया है और उन्हें एक और किनारे कर रथ के आसन पर निढाल होकर बैठ गए हैं, जिनमें चेतनता का अंश भी परिलक्षित नहीं हो रहा। इस प्रकार अर्जुन कौरव पक्ष के द्वारा स्वयं के मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे अब वे इस पश्चाताप से, इस अग्नि से छुटकारा पा सकें कि कैसे उन्होंने यह विचार किया कि वे अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य का सुख भोग लेंगे। और इस युद्ध को न करने के पीछे उन्होंने जितने तर्क बन सकते थे उतने तर्क कृष्ण को दिए कि वे ये युद्ध क्यों नहीं कर सकते। और इतना कहकर वे पूर्ण रूप से निढाल होते हुए रथ के आसन पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने सभी शस्त्रों को त्याग दिया है
और इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि कृष्ण अनुकंपा से और आप सभी के प्रेम पूर्ण साथ व सहयोग से हमने इस साधना का एक पड़ाव पूर्ण कर लिया है और प्रथम अध्याय की समाप्ति बिना किसी व्यवधान के हमने पूर्ण कर ली है। आशा करती हूँ आगे भी आप सभी का यही प्रेम बरकरार रहेगा द्वितीय अध्याय के साथ, जिसमें प्रारंभ होगा श्री कृष्ण का वह उपदेश जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता जानी जाती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का अस्तित्व आज इतने हजारों सालों बाद भी बरकरार है। जय श्री कृष्ण।